आइए आज हम लोग घन और घनाभ शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग होली अच्छी तरीके से खेल लिए होंगे और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं घन और घनाभ मेंसुरेशन में। तो आइए आज हम देखते हैं घन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि हम लोग नहीं जानते होंगे। तो हम एक घन है हमारा, घन एक 3 डायमेंशन फिगर होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। सभी घन में भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हमारा घन है। इसमें कोर जिसको हम क्या कहते हैं? इड्ज। ये कितने होते हैं कोर? बताइए। यानी कि इसमें जो भुजाएं होती हैं वही क्या होती हैं? कोर होती है। कितनी हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इड्ज जो कोर है ना, ये कितनी है? 12 है। इसमें पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये घन में कितनी कोर होती हैं। ठीक है। और एक हमसे क्या पूछेगा? वर्टेक्स। क्या पूछेगा? शीर्ष। वर्टेक्स को हम क्या कहते हैं? शीर्ष। वर्टेक्स की जो संख्याएं होती है ना, एक कोना, इसमें कोना कितनी होती है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें शीर्ष जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और एक होता है क्या? एक हमारा होता है सरफेस, जिसको हम फलक बोलते हैं ना, फलक। सरफेस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? यानी कि अगर हम एक घन में कितने सतह होते हैं, देखिए एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, एक दाएं हो गया और एक बाएं हो गया। ठीक है। तो कितने होंगे सरफेस? आप लोग बताइए, फलक कितने होंगे? 6 होंगे टोटल। आप लोग एक घन लेकर देखेंगे तो उसमें सरफेस की जो सतह की संख्या है 4 तो अगल बगल हो गया, एक ऊपर और एक नीचे हो गया। तो फलक जो सरफेस होते हैं उसकी संख्या 6 होती है। और एक आता है हमारा डायगोनल विकर्ण। विकर्ण जिसको हम डायगोनल कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? देखिए अगर ये हमारा, मान लीजिए जो रूम है, कमरा है, ये हमारा घन के आकार का है। एक विकर्ण हम उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे खींचेंगे, उस कोने से इस कोने पर, और एक इधर से इधर खींचेंगे। ठीक है। तो 2 तो इधर हो गया और 2 इस कॉर्नर से भी खींचा जा सकता है। तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? इसमें 4 होगी। घन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। और जो इसका हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है हमारा क्या होता है? 6a²। ए क्या है? भुजाएं हैं। इस घन की भुजा है। ठीक है। और एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र मतलब जानते हैं आप लोग? यही जो सर ए ऊपर और नीचे का छोड़ करके, ठीक है, जो वक्र पृष्ठ होता है ऊपर और नीचे का हम छोड़ दें और चारों साइड का, तो देखिए वक्र पृष्ठ का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो 4a² होता है। क्योंकि हम ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस हम छोड़ देते हैं और जो चारों सरफेस होता है वही क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और एक हमारा क्या होता है? विकर्ण होता है। विकर्ण जो होता है इसका फार्मूला हमारा a√3 होता है। a√3। और हमारा एक होता है इसमें आयतन। अगर आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है? इसमें a³ होता है। आइए हम थोड़ा सा घनाभ के बारे में भी उसका फार्मूला जान लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। घनाभ है और घनाभ का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का
क्षेत्रफल जो होता है हमारा 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HCl, ये हमारा होता है क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और हमारा एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के वक्र पृष्ठ का जो हमारा क्षेत्रफल होता है 2H कोष्टक में L प्लस B होता है। और एक हमारा होता है क्या, विकर्ण। विकर्ण जो हमारा होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हमारा घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है, LBH होता है। इसमें जो हमारा शीर्ष फलक और जो घन में होता है वही इसमें भी होता है। ठीक है, जो वर्टेक्स और इड्ज सरफेस जो हम घनाभ में हमारा होता है वही घन और घनाभ में दोनों में एक ही होता है। तो फार्मूला आप लोग नोट कर लिए। आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 10 मीटर 8 मीटर है। कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। लंबाई हमारा दिया है कितना, 12 मीटर। चौड़ाई हमारा कितना दिया है, 10 मीटर। ऊंचाई हमको कितना दिया है, 8 मीटर। हम जानते हैं जो आयतन होता है ये घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। तो घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, LBH होता है। तो 12 गुणे 10 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 80, 12 अट्ठे 96, इतना मीटर क्यूब। जो आयतन का मात्रक होता है क्या होता है, मीटर क्यूब। आइए हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जो कि क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का जो हमारा क्षेत्रफल होता है 2H कोष्टक में L प्लस B होता है। तो 2H का मान कितना है हमारा 8, और लंबाई हमारा दिया है 12, और चौड़ाई हमारा कितना है 10 है। तो 8 दूना हमारा हो गया 16, और गुणे कितना हो गया है 22। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए कि कितना आ रहा है, गुणा करके बताइए। 16 दूना 32 की 2 हासिल लगा 3, 16 दूना 32 और 3 35 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन पर आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई हमको ज्ञात करना है। यानी हमसे विकर्ण पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए लंबाई हमको दिया है 15 मीटर और चौड़ाई हमको दिया है 12 मीटर और ऊंचाई हमको दिया है 9 मीटर। ये हमारा घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो विकर्ण की लंबाई घनाभ का क्या होता है, घनाभ का विकर्ण हमारा होता है, फार्मूला बताइए आप लोग, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L का मान हमारा कितना है 15 का वर्ग प्लस B का मान हमारा 12 का वर्ग और H का मान है यानी कि हमारा 9 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 12 का 144, 9 का 81। ऐड करके बताइए सब कितना आएगा, ऐड करके बताइए कितना आया सब टोटल, अंडर रूट 450। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं 9 गुणे 5 गुणे 10। ठीक है, तो इस 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 और रूट में 50। यही हमारा क्या हो गया, ए बड़े से बड़े छड़ की लंबाई है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है
के निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। टंकी जो है हमारा है वो कैसा है, खुला हुआ है, कुछ इस टाइप से है जैसे कि आप लोग टंकी देखते हैं, ये टंकी खुला हुआ है, ठीक है। तो ये नीचे तो लगा है चादर और चारों बगल लगा है, ठीक है। आयताकार टंकी है, जैसा कि आप लोग मशीन वशीन का टंकी देखते होंगे, तो ऊपर से वो खुला हुआ है। तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या होता है 2h कोष्टक में l प्लस बी और प्लस नीचे का जो टंकी आयताकार है उसका भी क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा LB। तो 2h का मान कितना है, गहराई है 6 और लंबाई कितना है 18 और चौड़ाई कितना है 10 प्लस लंबाई 18 गुणे चौड़ाई 10, तो 2 छक्के हो जाएगा ये 12 और कितना हो जाएगा 28 और प्लस कितना हो जाएगा 180, 12 8 96 6 हासिल 9 और 12 दूना 24 6 30 और 3 33 और प्लस 180। इसको जोड़कर आप लोग बताइए कितना आ रहा है इसका क्षेत्रफल। 516 मीटर स्क्वायर हो गया ये टंकी का जो है क्षेत्रफल। ऊपर से खुला हुआ है ये टंकी, क्या कर रहा है 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता पड़ेगी। हम जानते हैं ये हमारा चारों दीवारों और नीचे का जो क्षेत्रफल है उसका योग है। तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल हम दे दिए हैं हमारा 516 हम लोग निकाले हुए हैं, और 516 और लंबा चौड़ाई हमको दिया है कितना 2 मीटर और लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो L बराबर कितना होगा 516 बटा के 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, इतना मीटर लंबा चादर की आवश्यकता पड़ेगी। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पर। दिया है एक घनाभ के विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है, यदि उनका आयतन 3000 घन सेमी हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए घन के विमाओं में जो दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है, हम मान लेते हैं लंबाई हमारा कितना है 2x और चौड़ाई हमारा कितना है 3x और ऊंचाई हमारा 4x है। और हम लोग जानते हैं जो घनाभ होता है उसका आयतन क्या होता है LBH, तो आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, और दिया है कितना 3000 घन सेमी। यहाँ से हम 2x लंबाई का मान और 3x चौड़ाई का मान और 4x ऊंचाई का मान रख देंगे, ठीक है। तो 3000 बराबर हम लिख देंगे 2 3 6 और 6 चौक 24, 24x क्यूब। तो x क्यूब बराबर अगर हम 3000 बटा के 24 लिख दे, ठीक है, तो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, तो देखिए x क्यूब बराबर हम लिखेंगे कितना 500 बटा 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 दूना के 8 और 4 पंजे 20, एक कट गया हमारा कितना आ गया 125, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 5। तो आइए देखते हैं हम लंबाई यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, चौड़ाई कितना हो जाएगा 15 और ऊंचाई कितना हो गया 20। हमसे क्या पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, 2 कोष्टक में LB
प्लस BH प्लस HL। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिए। 2 कोष्टक में लंबाई हमारा कितना है 10 और चौड़ाई हमारा कितना है 15 प्लस 15 गुणे ऊंचाई कितना है 20 प्लस 20 गुणे 10। 2 कोष्टक में कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 300 और ये कितना हो जाएगा 200। सभी को जोड़ करके भाग देंगे किससे 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 5, 650 कितना हो जाएगा ये 1300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है 8 सेमी भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो पत्थर है हमारा घन के आकार का है और उसकी एक भुजा दे दिया है 8 सेमी, यानी एक का मान हमको दिया है 8 सेमी। तो इसका आयतन क्या होता है घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है 1 क्यूब होता है। 1 क्यूब यानी कि हम 8 का क्यूब कर देंगे कितना आएगा 512 सेमी क्यूब। आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब या फिर सेमी क्यूब जिसमें दिया रहेगा उसका हम क्यूब लगाएंगे। और क्या पूछा है हमसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो हमारा घन होता है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है हमारा 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे ए का मान कितना है 8 का स्क्वायर, 6 गुणे 64 कितना आएगा 384 सेमी स्क्वायर। ये चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए हम यहाँ पर सेमी स्क्वायर इसका यूनिट मात्रक हम रखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है 2 घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहला जो घन है उसका भुजा a है और इसका आयतन हम a क्यूब मान लेते हैं और ये दिया है कितना 8, और दूसरा जो घन है उसकी भुजा हम a2 मान लेते हैं और उसका आयतन हमारा दिया है कितना 27। इसका जो अनुपात दिया है A1:A2, ए है कितना, इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और रेशियो 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। यहाँ से हम A1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 और A2 बराबर क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, दोनों तरफ से घनमूल निकाल लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। आइए देखिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a1 स्क्वायर और दूसरा जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a2 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 6 हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। a1 का मान है हमारा 2 का वर्ग और a2 का मान है हमारा 3 का वर्ग, यानी कि ये 4/9 हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा 4:9 का होगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां कह रहा है किसी घन का विकर्ण रूट में 12 सेमी है, उसका आयतन कितना होगा। तो देखिए घन का जो हमारा विकर्ण होता है a रूट में 3 होता है और ये दिया है 12 दिया है, रूट में 12 सेमी हमारा दे दिया है। तो आइए हम इसको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट में 4 गुणे 3 लिख सकते हैं और 4 रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a रूट में 3 बराबर 2 रूट में 3, रूट में 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, a बराबर हमारा आ गया 2। उसका आयतन पूछा है, घन का जो आयतन होता है वो a क्यूब होता है, 2 का क्यूब हम कर देंगे कितना आ जाएगा 8, यानी जो घन है जिसका विकर्ण हमको रूट में 12 सेमी दिया है उसका आयतन 8 सेमी हो जाएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां 18 सेमी भुजा के घनाकार ठोस से
6 सेमी भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए गए ठोस की संख्या ज्ञात करिए। देखिए एक हमारा घन है, काफी बड़ा है, 18 सेमी भुजा का है, और उसको काट काट करके 6 सेमी भुजा का घन बनाया जाता है। उसकी संख्या आपको बताना है। तो क्या करेंगे, इसका हम आयतन निकाल लेंगे और उसमें छोटे वाले घन के आयतन से भाग देंगे, तो घनों की संख्या हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं छोटे घनों की संख्या बराबर 18 का हम क्या कर देंगे क्यूब, और जो छोटा वाला घन है उसका आयतन से हम भाग देंगे निकाल करके। तो यहाँ से हम 18 का गुणा 3 बार कर सकते हैं और बटा 6 का गुणा भी हम 3 बार कर सकते हैं। 6 एकम 6 त्रिक 18, 6 एकम 6 त्रिक 18, 6 एकम 6 त्रिक 18, और 3 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो हमारा जो आएगा छोटे घनों की संख्या वो कितना आएगा 27। तो चलते हैं हम, अब मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन को।